नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुआ विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में देर रात एक मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब कुछ अज्ञात युवक बाईपास निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी का अगला पहिया निकलकर एक बाइक से टकरा गया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद बाइक सवारों से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि 3 बाइक पर सवार युवक मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी मशीन जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही निर्माण कार्य में लगी केसीसी कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जेसीबी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शासकीय माध्यमिक शाला मुडिला के कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले 2 छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटते समय रास्ते में ही स्थित एक तालाब में नहाने चले गए। तालाब में पानी अधिक होने के कारण दोनों छात्र डूब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृत छात्रों की पहचान प्रांशु विश्वकर्मा पिता ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा निवासी गढ़वा लखन खोरिहान ग्राम पंचायत मुडिला और सिब्बू जायसवाल पिता अजय जायसवाल निवासी गढ़वा रामदेव सिंह के रूप में हुई है। जैसे इस हादसे की जानकारी गांव में फैली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की सूचना नईगढ़ी थाना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले के जनपद शिक्षा केंद्र नईगढ़ी के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला उमरिया लखन खोरिहान में पदस्थ 61 वर्षीय शिक्षक शालिग्राम तिवारी शनिवार को लूट का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार शिक्षक रघुनाथगंज स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से अपनी 32,000 रुपए की सैलरी निकालने पहुंचे थे। इसमें से 8,000 रुपए एक दुकानदार को चुकता करने के बाद उनके पास 24,960 शेष रह गए थे। जैसे वह बैंक से बाहर निकले, एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकी। उसमें बैठे 3 युवकों में से एक ने खुद को परिचित बताकर शिक्षक को कार में बैठा लिया। कुछ दूरी पर जाते ही उन्होंने चाकू दिखाकर शिक्षक को धमकाया और उनके पास रखे पूरे 24,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद जब पीड़ित शिक्षक ने पुलिस को सूचना दी तो बैंक और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध कार कैद हो गई। हालांकि कार का नंबर स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे पुलिस जांच में कठिनाई आ रही है। यह वारदात पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिना नंबर की संदिग्ध गाड़ियां खुलेआम घूम रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि समय रहते जांच और निगरानी होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। वहीं पुलिस ने रघुनाथगंज चौकी में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये जो घटना हुई आपके साथ, संपूर्ण वृत्तांत बताइए आप अपनी भाषा में। हाँ, जब घर से चले आप? हाँ, मैं घर से विद्यालय गया, विद्यालय से छुट्टी लेकर वेतन निकालने के लिए मध्यांचल रघुनाथगंज में आया और वेतन निकाला 32,000 रुपये, जिसमें किराना सामान को 10,000 दिए। तो मतलब जैसे जब बैंक से आप निकलते हैं उसके बारे में बताइए कि जैसे मतलब जब बैंक से अपना निकले तो कहा भाई, ये बताइए। बैंक से निकले, फिर इसके बाद राम मिलन गुप्ता के पास गए किराना सामान लेने। हाँ, वहाँ पर एक स्विफ्ट गाड़ी आई, मेरे को बुलाए, मैं नहीं जा रहा था, फिर जबरदस्ती बुला लिया। तो मतलब कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? चलो महाराज चाय पी लो। हाँ, मैं उसको जानता नहीं था, बोला कि बहुत दिन में मेरे से मिले हैं। हाँ, तो इसके बाद बैठा कर मैं 24,000 रुपये लिया था, तो उसको खींच लिया और आगे जाके गाड़ी से वापस बोला कि मैं मैडम को बुलाने जा रहा हूँ, आता हूँ। इसके बाद वो निकल गया। मैं जब जेब में देखा तो मेरे पास पैसा नहीं था। इसके बाद वो रफ्तार गाड़ी की तेज थी तो निकल गया। तो फिर क्या किए आप? फिर मैं उधर से वापस आया। हाँ, जिस दुकान पर सामान लिए थे रामचंद्र गुप्ता के यहाँ, हाँ, वहाँ बताए तो वो लोग बताए कि हाँ ये गाड़ी गई थी उधर।
तो ड्राइवर को पहचानते हैं आप किसी को उसमें? ड्राइवर को मैं पहचानता हूँ। नहीं, मतलब जानकारी है आपकी कौन है वो? पहचान जाएंगे सर। उसके चेहरे से मैं पहचान जाऊंगा। हाँ, पर जानते नहीं है जानते उसको। नहीं है। तो कितना राशि निकाल लिए आपकी? 24,000। 24,000। तो इस संबंध में क्या किया आपने? मैं इसके बाद थाने में जाके रिपोर्ट किया। हाँ। और उस रिपोर्ट थाने के बाद बोले कि मैं अब इसकी करेंगे, जहाँ तक होगा आप भी देखते रहना। अच्छा, मतलब वहाँ से आश्वासन मिला पुलिस हाँ, चौकी के द्वारा? हाँ, तो मैं इसका वो करेंगे, जहाँ तक हो तो भर तक कोशिश करेंगे, यही बात बोले। अब आप देख सकते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश चतुर्वेदी। तो क्या जानकारी हुई, कब आपको जानकारी? इन्होंने फ़ोन लगाया, बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई। हाँ। गाड़ी में बैठा करके हमको आगे जाके उतार दिए और हाँ। पैसा निकाल लिया जेब से। यही जानकारी हुई तो हम फिर वहाँ से आए। आज गाड़ी कौन सी थी? शिफ्ट थी। कैमरा में हम चेक करवाए, जो गाड़ी हाँ। बताए बोले हाँ यही गाड़ी है, मैं पहचानता हूँ गाड़ी को। अच्छा, जी। तो नहीं शिफ्ट, उसमें नंबर वगैरह क्या है? उसमें नंबर नहीं समझ में आ रहा सही। मतलब नंबर प्लेट ही नहीं लगी है? नंबर प्लेट नहीं लगी है। नहीं लगी सामने है। नहीं लगी थी, पाछे का मतलब कैमरा चेक ही नहीं हुआ। तो लोग क्या अपील है आपकी लोगों से? अपील यही कि इनका पैसा मिल जाए और चोरों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। मतलब ऐसी घटना दोबारा ना करे। दोबारा ना करें। जी। अब जैसे ये घटना हुई तो इसमें इस संबंध में आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, जो आसपास के एरिया के लोग हैं? मतलब जागरूक रहें, ऐसा काम ना करें कि कोई मतलब बिना पहचाने उसकी गाड़ी में बैठ जाए, हाँ, किसी को बुलाने पे चाय पीने चले जाएं, ये सब ना करें। अब आपके द्वारा बताया जाता है कि इनके साथ ये घटना हुई, पर अब ये और किसी के साथ ना हो। आम लोगों से अपील है कि सावधान रहें। कोई भी अपरिचित व्यक्ति मिलता है तो बिल्कुल उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो आपके साथ छद्म में लूटपाट कर सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पे पैसा ना निकाल पाए हो तो आगे चल के मारपीट भी कर सकते थे। हाँ। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना जिले के नागौद ब्लॉक के ग्राम सिमरी में स्थित शहीद मनमोहन सिंह परिहार के स्मारक से 4 अगस्त की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतीकात्मक बंदूक को काटकर चुरा लिया। यह स्मारक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान मनमोहन सिंह परिहार की स्मृति में उनके पैतृक गांव में स्थापित किया गया था, जो 11 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। इससे पहले भी स्मारक को क्षतिग्रस्त किया गया था। शहीद की पत्नी श्यामा सिंह परिहार ने उस समय खुद पहल कर स्मारक की मरम्मत करवाई थी, लेकिन इस बार स्मारक से बंदूक गायब देखकर वे अत्यंत आहत हुई और इसे शहीद के सम्मान का घोर अपमान बताया। श्यामा सिंह परिहार ने इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षक आईजी नई दिल्ली को आवेदन भेजा है। उन्होंने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की अपील की है। उन्होंने प्रशासन और समाज से भी निवेदन किया है कि शहीदों के स्मारकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस न